हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास के। आज जो सिलेबस चेंज हुआ है नई एनसीईआरटी के अंदर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, वैसे साइंस की बुक के अंदर ये 9th क्लास की 5th चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं, हमारे 5 के 5 सेंस ऑर्गन से, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे बोर्ड भी एक मैटर है, मेरे पास जो ये पेन है ये भी क्या मैटर है, और जो मेरी पूरी की पूरी बॉडी है वो भी किससे मिलकर बनी हुई है, मैटर से मिलकर बनी हुई है। या जिसका अपना खुद का क्या होता है, मास होता है, या जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं किसके साथ, 5 के 5 सेंस ऑर्गन के साथ, जिनको हम हमारे 5 के 5 सेंस ऑर्गन के साथ फील कर सकते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। और मैटर को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर मैटर। कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर और इम्प्योर। ये इसकी फिजिकली नहीं केमिकली क्लासिफिकेशन है। वैसे मैटर को हम फिजिकली 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। लिक्विड और गैस के बीच की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल स्टेज, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। लेकिन ये चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है, और जो हमारे प्योर प्रकार के मैटर होते हैं बाकी सब रिड्यूस हो चुके हैं। इसमें होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और हमारी सेमी मेटल्स। ये भी हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है। और जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे सिलेबस से सब रिड्यूस हो चुका है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर इम्प्योर कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और इम्प्योर कंपाउंड एक ही प्रकार के होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर क्या होता है, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर हम एनी रेशो में सब्सटेंस को डाल सकते हैं, यहाँ ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर एलिमेंट्स की कंपोजिशन का हमें कुछ नहीं पता होता, जो कुछ मिला उसी को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हम कितना भी शुगर डाल लें, चाहे कम डालें ज़्यादा डालें, या इसके अंदर हम और कंपोनेंट डाल सकते हैं, जैसे लेमन डाल देंगे, अदर साल्ट डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर क्या होता है, जहाँ पर एलिमेंट्स की या सब्सटेंस की कंपोजिशन का हमें कोई पता नहीं है, किस रेशो में है, जहाँ पर रेशो फिक्स नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस का एक टाइप है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस को अगर हम किसी भी रेशो में किसी भी मटेरियल के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और हमारी डेली लाइफ में हम बहुत प्रकार के मिक्सचर पढ़ते हैं, जैसे ब्लड एक मिक्सचर हो गया, हमारा मिल्क एक मिक्सचर हो गया। या जितने भी किसान है अपने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए, वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स को वाटर के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मिक्सचर की। जैसे हम घर पर जो सब्जी भी बनाते हैं ना, डिफरेंट टाइप की सब्जी को मिक्स कर वो भी क्या है, मिक्सचर का टाइप है। जैसे नमकीन मिक्सचर होती है ना, मिक्सचर नमकीन के अंदर क्या होता है, जो हमारे मिक्सचर नमकीन होगी ना, उसके अंदर पीनट्स भी होंगे, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की पल्सेस दालें भी होंगी, या डिफरेंट टाइप की ये बेसन की सेल्स भी होंगी। तो हर एक, मान लो ये 1 kg का किसी नमकीन का पैकेट है, दूसरी नमकीन लेंगे तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के जो इंग्रेडिएंट होंगे, लेकिन उनका रेशो हमेशा कभी भी हमें फिक्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे मटेरियल्स को हम मिक्सचर बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, एक तो हमारा ब्लड हो गया, दूसरा हम जितने भी लगभग सॉल्यूशन घरों पर प्रिपेयर करते हैं, जैसे अगर हम मान लो शरबत बनाना चाह रहे हैं, तो उस दौरान उसके अंदर हम जैसे रुआवजा मिलाते हैं पानी के अंदर, उसके अंदर कई बार नींबू भी मिला लेते हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है। जैसे हम चाय भी बनाते हैं ना, वो भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी अपनी डिमांड या डिजायर के अकॉर्डिंग मीठा, दूध या पत्ती, पानी अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। जैसे आसपास हमारे जो सिया, जो समुंदर हैं, जोड़ है, नहरें हैं, उनका जो पानी है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो भी सब किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का एक टाइप है। तो मिक्सचर क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम सब्सटेंस को किसी भी रेशो में
क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, लेकिन वो उसके साथ रिएक्शंस नहीं करते। सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट रिएक्शन नहीं करता। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को सॉल्वेंट क्या होते हैं और सोल्यूट क्या होते हैं। अब इसके आगे देखिए, भाई हम अब मिक्सचर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए मिक्सचर को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए इसके सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट वो मटेरियल होता है जिसके अंदर हम किसी चीज को घोलते हैं, जिसको घोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। दोनों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद तैयार होती है जो चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब अगर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पूरी तरह से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, वो दोबारा दिखाई ना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट की कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म थरो, मतलब देखने में जो एक जैसे लगे, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, या फिर जो हमारे पास कोई जैसे एसिटिक एसिड है, सिरका बनाते हैं ना, तो वाटर के अंदर क्या डालते हैं, हम एसिटिक एसिड डालते हैं। जैसे शरबत बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर किसको डालते हैं, स्वीट चीजों को डालते हैं, जैसे शुगर को डाल देते हैं। तो जैसे वाटर के अंदर हम साल्ट को डाल सकते हैं। सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के। ऐसा मिक्सचर जो देखने पर एक जैसा दिखाई दे, जिसके अंदर सोल्यूट और सोलवेंट अच्छे से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जहां पर सोलवेंट और सोल्यूट एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स ना हो, उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकें और हमारी नंगी आंखों से भी हम सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स को देख सकें, सेपरेट कर सकें। जिनको सेपरेट करना क्या आसान है, जिनको फिल्टर करने के बाद है ना, फिल्टर पेपर के ऊपर हमें आसानी से सोल्यूट के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। जैसे वाटर के अंदर अगर हम मान लो चाक का पाउडर मिक्स कर सकते हैं, किसी प्रकार की सैंड डाल सकते हैं, वो सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल्स हैं या सब्सटेंस हैं, जिनकी कंपोजिशन क्या होगी, नॉट यूनिफॉर्म होगी। कहने का मतलब वो अच्छे से घुले हुए दिखाई नहीं देंगे, हमें आसानी से वो क्या रहेंगे, हमारे लिए विजिबल रहेंगे। अगर हम वाटर के अंदर किसको मिक्स कर देते हैं, सैंड को मिक्स कर देते हैं, तो सैंड हमें हमारी नंगी आंखों से आसानी से दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन है, सॉरी मिक्सचर है, उसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट्स की कंपोजिशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट। और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा उसके अंदर कंपोनेंट की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी थ्रू आउट। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे चाक पाउडर को मोटर के अंदर मिक्स कर लिया, सैंड को किसके अंदर मिक्स कर लें, वाटर के अंदर मिक्स कर लें, लेकिन जब हम उनको देखेंगे तो हमें जो रेत है आसानी से दिखाई देगा। अगर आप लोग चाक पाउडर को वाटर के अंदर डालोगे तो आपको वाटर के अंदर आसानी से दिखाई देंगे, और जब अपने हाथ से आप ऐसे उसको स्टीर करोगे ना, तो जो आपकी फिंगर है वहां पर भी आपको चाक के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर शुगर का या साल्ट का सोल्यूशन है, वो होमोजीनियस है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगी थ्रू आउट। जब इसको हम स्टीर करेंगे ना, तो हमारी फिंगर पे हमें किसी भी प्रकार के साल्ट या शुगर का क्रिस्टल नहीं मिलेगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम होमोजेनियस बोलेंगे। देखो सोल्यूशन मत बोलो, मिक्सचर को बोलेंगे हम होमोजेनियस मिक्सचर, और जिसके अंदर इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म को। इसी नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में जो एग्जामिनर है उसने 3 प्रकार के बीकर ले रखे हैं, 1 2 3, और सभी बीकर्स के अंदर उसने 50 ml वाटर लेते हैं। पहले बीकर में इसने क्या किया, जो 50 ml वाटर है उसके अंदर शुगर को डिजोल्व किया, दूसरे में इसने सैंड थोड़ा चाक पाउडर डाल दिया, और थर्ड वन में थोड़ी मात्रा में इसने मिल्क डाल दिया। अब देखिए जो पहला सोल्यूशन है वो तो बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर जो शुगर है वो आसानी से सोल्यूशन के अंदर क्या हो गई है, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गई है। दूसरी केस में जो हमारे पास सैंड है वो आसानी से वाटर के अंदर क्या नहीं होगी, डिजोल्व नहीं होगी। और तीसरे में मिल्क है, देखो थोड़ा बहुत डिजोल्व तो हो गया लेकिन मिल्क के पार्टिकल यहाँ पर क्या हो गए, रह गए, क्योंकि मिल्क किसका एग्जांपल, हेटेरोजीनियस का। अब देखो जब यहाँ से लेजर लाइट पास करेंगे तो यहाँ तो जो स्पॉट यहाँ था वही स्पॉट यहाँ मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर किसी भी प्रकार की स्कैटरिंग वगैरह नहीं है। स्कैटरिंग का मतलब समझ रहे हो ना, मान लो किसी पार्टिकल से लाइट का टकराकर
डिफरेंट दिशाओं के अंदर क्या हो जाना, फैल जाना। अब देखो यहाँ पर स्कैटरिंग आप लोगों को मैक्सिमम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसके पार्टिकल्स डाले हैं, चाक पाउडर के डाले हैं, और वो पार्टिकल रैंडमली क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और जब उनके ऊपर लाइट फॉल हो रही है ना, उसका पाथ भी हमें दिखाई दे रहा है, और स्कैटरिंग के कारण है ना यहाँ पर बीम थोड़ा क्या बनेगा, लार्ज। लेकिन मिल्क के केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा मोशन नहीं करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टाइप के होंगे, और सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा बहुत मिल्क आसानी से क्या भी हो रहा है, मिक्स भी हो रहा है। इतने आसानी से पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उनका साइज छोटा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर क्या हुआ है, जो बीम है उसका साइज बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एग्जामिनर हमसे एक तो सॉल्यूशन का टाइप पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर सॉल्यूशन है, ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, होमो का, ये दोनों किसके हो गए, हेटेरो। तीसरा ये पूछ सकता है भी अगर हम इनको फिल्टर करें तो जो, जैसे हमने यहाँ पर क्या कंटेनर लगाया, उसके अंदर कीप लगाई, और कीप के अंदर क्या रख दिया, फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो जो लिक्विड हो तो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा, अगर कुछ सोल्ट पार्टिकल हुए तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, तो कौन से सोल्यूशन के ले सकते हैं। देखो दोनों के केस में यहाँ ये तो बिल्कुल होमोजीनियस है, तो यहाँ पर तो फिल्ट्रेशन है ही नहीं है। इन दो केसेस में थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन मिल सकती है। देखो जो चाक पाउडर है वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाएगा, मिल्क नहीं मिलेगा, मिलने के चांसेस क्या है, नामात्र। अगर बिल्कुल हम एडवांस लेवल का फिल्टर पेपर ले, तब हमने जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल थोड़ा बहुत मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखो जब ये पार्टिकल्स बिखर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। और इस फैक्ट का नाम क्या है, टेंडल इफेक्ट है। आप लोगों ने घर पर देखा भी होगा ना, कई बार डार्क रूम में ना एक कॉर्नर से लाइट आती है ना, तो जो भी डस्ट पार्टिकल ऐसे हमको स्कैटर करते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्कैटरिंग है, इसके अंदर मैक्सिमम स्कैटरिंग है, इसके अंदर कम है, और यहाँ पर स्कैटरिंग क्या है, मिनिमम है। ऐसे सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंस नहीं कोलाइडल बोलते हैं, सॉरी सस्पेंशन बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसा बोलते हैं, कोलाइडल। जो आगे आएगा अभी नहीं है। देखो ऑब्जर्वेशन में एग्जामिनर हमसे यही चीजें पूछ रही है, ए बी सी का टाइप बताइए, क्या इनको हम फिल्टर कर सकते हैं, जिसको फिल्टर कर सकते हैं तो किसके रेजिड्यू बचेंगे। रेजिड्यू मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ सॉलिड पार्टिकल किस केस में बचेंगे, तो बी के केस में बचेंगे, ए और बी के केस में नहीं बचेंगे। ये होमोजेनियस है, ये दोनों हमारे क्या है, हेटेरोजेनियस है। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछ भी रखा है ना, सेटअप अगर हम फिल्टर पेपर का के लिए सेटअप लगाए ना फिल्टर करने के लिए, तो फिल्टर पेपर के ऊपर हमें रेजिड्यू किसके मिलेंगे, तो हमें रेजिड्यू किसके मिलेंगे, बी के। और फिर इनको इन्होंने क्लासिफाई करने के लिए बोल रखे हैं कि आप बता सकते हो सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के। देखो हैं दोनों के दोनों मिक्सचर, लेकिन दो क्या है हमारे हेटेरोजीनियस है, और एक क्या है हमारा होमोजीनियस। इसे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा हमारा होता है सोल्यूट। दोनों को जब मिक्स किया जाता है तब बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू या मोर देन टू नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करने वाले होने चाहिए, और इनका जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, होमोजेनियस। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स का। जैसे अगर मोटर के अंदर हम इसको डिजोल्व करें शुगर को, तो जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनेगा ना, वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस। अब देखो जिसके अंदर घुलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो चीज घुलती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। अब वैसे अगर फेज सेम, फेज क्या हो, सेम। फेज का मतलब क्या है, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट हो, सॉलिड ही हमारा क्या हो, सोल्यूट हो, सॉरी सॉलिड हमारा सॉल्वेंट हो, सॉलिड ही हमारा क्या हो, सोल्यूट हो, या फिर दोनों के दोनों लिक्विड हो, या दोनों के दोनों क्या हो, हमारे गैसेज हो। दोनों सॉलिड हो, सॉल्वेंट और सोल्यूट, या दोनों लिक्विड हो, या दोनों गैसेज हो। तो उस दौरान जो लार्ज अमाउंट में होता है, जब हमारी फेज सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। लेकिन अगर हमारी फेज हो डिफरेंट, फेज क्या हो, डिफरेंट। फेज का मतलब अवस्था, फेज डिफरेंट हो। फेज डिफरेंट का मतलब क्या है भाई, एक सॉलिड हो दूसरा क्या हो, लिक्विड। तब वो मिक्स होंगे ना तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन की फाइनल फेज होगी वो ही डिसाइड करेगी कौन सा हमारा सॉल्वेंट है, कौन सा हमारा सोल्यूट है। अगर ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास मान के चलो
20 kg शुगर है, बाई चांस इसके अंदर अगर 2 लीटर वाटर भी चला गया ना, तो ये सारा का सारा वाटर एक टाइम के बाद सारी की सारी शुगर को किसी में कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में। अब है तो ज्यादा कौन, शुगर, वाटर क्या है कम। वैसे तो शुगर क्या होनी चाहिए थी हमारी, सोलवेंट होनी चाहिए थी, वाटर क्या होना चाहिए था, सोल्यूट। लेकिन सारी की सारी शुगर किसके अंदर डिजोल्व होगी, हमारे वाटर के अंदर। तो यहाँ पर वाटर किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह, क्योंकि जो हमारी फाइनल फेज होगी ना सोल्यूशन की वो क्या होगी, लिक्विड। तो हमें डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते जो लार्ज अमाउंट में वो सोलवेंट है, जो कम अमाउंट में वो सोल्यूट है, नहीं। अगर फेज सेम है, जो लार्ज अमाउंट में वो सोलवेंट है, कम अमाउंट में वो सोल्यूट है। अगर फेज डिफरेंट है तो फाइनल फेज ऑफ सोल्यूशन ये डिसाइड करेगी कौन सा हमारा सोलवेंट है और कौन सा हमारा क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन समझिए ना, सोल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, किसका, 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स का, किसका, 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। अब मान के चलो हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने वाटर लिया, अब इसके अंदर हम शुगर डाल रहे हैं। शुगर डालने के बाद धीरे धीरे शुगर इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। अब हम शुगर के पार्टिकल्स को देख ही नहीं पा रहे हैं, हमें सारा का सारा एक जैसे ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ये कंडीशन है कि शुगर और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते होने चाहिए। अब आप पूछोगे शुगर कहाँ चलेगी, जो लिक्विड है ना उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, और स्पेस होने के बाद है ना क्रिस्टल छोटे छोटे पार्ट्स में डिजोल्व होकर इनके बीच के वैकेंट स्पेस के अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, इनके वैकेंट स्पेस के अंदर चले जाते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स का। आप लोग सोलवेंट समझ गए ना। और दूसरा क्या होता है, सोल्यूट। जो डिजोल्व होता है वो सोलवेंट नहीं, वो सोल्यूट, और जिसके अंदर डिजोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। जैसे अगर हम शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करें ना, तो शुगर किसकी तरह काम करेगी, सोल्यूट की तरह, और वाटर हमारा किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह। तो ऐसे टाइप के होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन टर्म है इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए सबसे पहले कंसंट्रेशन होती क्या है। कंसंट्रेशन को हम सी से लिखते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। भाई किसी गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं हमारे सोल्यूट के, वो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन। नॉर्मल लैंग्वेज में गाढ़ापन बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 लीटर वाटर है और यहाँ पर भी 1 लीटर वाटर है, इसके अंदर हमने 100 ग्राम शुगर डाल दी, इसके अंदर हमने 200 डाल, तो दोनों को डिजोल्व कर दिया। अब यहाँ पर शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड है। लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे ये सोल्यूशन हमारा कैसा है, गाढ़ा सोल्यूशन है, ये हमारा कैसा है, पतला, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूट बोल सकते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट को हमने क्या कर रखा है, डिजोल्व कर रखा है, वो क्या होती है इसकी कंसंट्रेशन। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए सोलिबिलिटी का। सोलिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर हम कोई भी सोल्यूशन है, मान लो उसको 1 लीटर या 1000 ml क्या कर दे, फिक्स कर दें, तो 1000 ml किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, नहीं सॉरी सोलवेंट के अंदर, 1000 ml सोलवेंट के अंदर। देखो अगर हम कोई भी सोलवेंट को फिक्स कर दें, कितनी अमाउंट किसकी, सोल्यूट की क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलिबिलिटी। और सोलिबिलिटी के बेस पर हम कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। हमारी कंसंट्रेशन टर्म 2 प्रकार की होती है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जहां पर फॉर्मूले के नीचे यहाँ वॉल्यूम दिखाई दे वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट टर्म होगी, जहाँ फॉर्मूले के नीचे वॉल्यूम दिखाई ना दे वो टेम्परेचर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होगी। तो यहाँ पर आप लोग कंसंट्रेशन समझ गए ना, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, गाढ़ापन। जैसे कोई किसान है, उसको दुकानदार क्या बोलते हैं भाई, एक जैसे वो अपने उसके खेत के अंदर इंसेक्ट आ गए हैं, कीट तंगे आ गए हैं, उनको अपनी फसल से हटाने के लिए वो स्प्रे करता है, समझ रहे हैं, मतलब केमिकल्स का प्रयोग करता है। तो उसको ऐसा बोला जाएगा भी 1 डोली लेनी है ना पानी की, मान लो इसके अंदर 15 लीटर पानी आ रहा है, इसके अंदर इतनी अमाउंट किसकी मिक्स करो, इस दवाई की मिक्स करो। तो जो दवाई मिक्स कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उस सोलवेंट के अंदर सोल्यूट डालने के बाद उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। अगर दवाई की मात्रा ज्यादा है उसको मोर कंसंट्रेटेड बोलते हैं, अगर कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमने गिवन सॉल्वेंट के अंदर कितने सोल्यूट को डिजोल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन।
और कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइप के, देखो यू हैव लर्न, जैसे हमने कभी घर पर ORS घोल बनाए, मतलब वाटर लिए, वाटर के अंदर ORS का पैकेट डाला है, जो जिसके अंदर क्या होता है, लगभग शुगर और क्या होता है, साल्ट होता है, जो हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, या हैजा, पेचिस या डिहाइड्रेशन जैसी या दस्त जैसी बीमारियां हो जाती है ना, उन सबको ठीक करने के लिए ORS का घोल डाला जाता है। मतलब एक पाउडर सा पैकेट के अंदर आता है, उसको सोल्यूशन के पानी के अंदर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। अब जितना ज्यादा वो पाउडर डालेंगे उतनी ज्यादा सोल्यूशन की क्या होगी, कंसंट्रेशन। यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर किसी साल्ट को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, जितना ज्यादा उसको डालेंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। जैसे ORS घोल है, इसके अंदर क्या क्या होता है, शुगर और क्या होता है, डिफरेंट साल्ट्स होते हैं। अब जितने ज्यादा साल्ट और शुगर को हम वाटर के अंदर मिक्स करेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। वैसे जो ये ORS है, इसकी इन्वेंशन हमारे एक इंडियन ने की थी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या था, दिलीप महानविश। इसने किसकी डिस्कवरी की थी, ORS की, और इसने डिहाइड्रेशन से बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और WHO ने इसके इस घोल की इतनी ज्यादा तारीफ की और बहुत सारे देशों में इसको अप्लाई करके देखा गया। देखो डिहाइड्रेशन जब पानी की कमी हो जाती है, या फिर किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं, या फिर उसको डायरिया वगैरह हो जाता है, तो उस दौरान किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ORS का। तो ORS की डिस्कवरी इंडियन ने की थी, जिसका नाम क्या था, दिलीप महानविश, ये साइंटिस्ट का नाम है। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेशन का मतलब आप लोग समझिए ना भाई, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितने ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व हुए हैं, उसको उसकी क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन। जैसे घरों के अंदर दूध होता है ना, अगर हम भैंस के थनों से दूध निकाल कर लेके आते हैं, जो फ्रेश ताजा दूध होता है ना, उसको हम बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं निकड़ू, वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गाढ़ा दूध है। तो उसके अंदर क्या है, फैट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है वो साइंस की लैंग्वेज में। और जो से गाय का दूध होता है उसके अंदर फैट कम होते हैं, तो साइंस की लैंग्वेज में वो क्या है, डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ गए ना आप, यहाँ पर इसका मतलब होता है गाढ़ापन। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन टर्म से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज हमने जस्ट देखा है मिक्सचर को। मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर सोलवेंट और सोल्यूट को हम किसी भी रेशियो के अंदर क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। उसके बाद ये दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस, जहां पर सोलवेंट और सोल्यूट की कंपोजिशन एक जैसी हो जाए आफ्टर मिक्सिंग। सोल्यूशन के अंदर हम सोलवेंट और सोल्यूट को आसानी से सेपरेट ना कर पाए, उसको होमोजीनियस। जहां पर सेपरेट करना आसान, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस। यहाँ से आप लोगों के लिए एक ट्रिक भी है, जितने भी केमिकल्स नाम मिलेंगे आपको, वो सभी के सभी किसके कौन से होंगे, होमोजीनियस। ट्रिक है यहाँ पर। और जब आपको ऐसे बोल दे वो ब्लड हमारी लाइफ से रिलेटेड, सिया वाटर, उसके बाद मिल्क, ये सबके सब किसके हैं, एग्जाम्पल है हमारे हेटेरोजीनियस के। अगर हमें पार्टिकल आसानी से दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर हम फिंगर से ऐसे उसको हिलाएंगे ना, तो हमारी फिंगर के ऊपर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो जिस सब पार्टिकल्स हमारे फिंगर्स के ऊपर लग जाएं, या जिनको हम नंगी आंखों से आसानी से सोलवेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स को देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस। तो हेटेरोजीनियस के एग्जाम्पल ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, सिया वाटर हो गया, या फिर जितने भी प्रकार के हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं या नमकीन वगैरह है, सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, हेटेरोजीनियस के। तो हेटेरोजीनियस क्या होता है, ऐसे मिक्सर जिनको हम सेपरेट आसानी से कर सकते हैं, जिनको आसानी से नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। आपको सोल्यूशन याद रखना है, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है, टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स का। लेकिन कैसे कंपोनेंट्स, नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स का। सोलवेंट जो लार्ज अमाउंट में, सोल्यूट जो कम अमाउंट में। लेकिन जब अमाउंट हमारी जब फेज हमारी सेम हो, जब फेज डिफरेंट हो, तो फाइनल फेज ऑफ सोल्यूशन डिसाइड करेगी कि कौन सोलवेंट है और कौन सोल्यूट है। और एक सोलबिलिटी आप लोगों को याद रखना है। सोलबिलिटी का मतलब क्या है भाई, गिवन लिक्विड के अंदर कितनी मैक्सिमम अमाउंट में किसी सोल्यूट को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्या होती है, सोलिबिलिटी होती है। उसके बाद कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंसंट्रेशन टर्म दो प्रकार की, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जहां पर आपको फॉर्मूले में वॉल्यूम दिखाई दे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जहां पर फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम दिखाई ना दे वो टेम्परेचर क्या होती है, इंडिपेंडेंट। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं, कैसे हम सोलवेंट और सोल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या क्या यूज है, ये सब पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।